अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रात एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो चुका है। हम सबको ये लग रहा था कि अमरीकी सदर ने अपने 20 नुकाती फार्मूले में इस पूरे खित्ते को उलझा लिया है, उसने मुस्लिम ममालिक को भी फंसा लिया है और अब सारी की सारी जो बात है वो फ़लस्तीनी तंजीम पर आकर रुकेगी और फ़लस्तीनी तंजीम इस पर इनकार करके और लड़ने का जब फैसला करेगी तो उसके बाद फिर अमरीका भी यहाँ पर आकर गजा के अंदर बमबारी कर पाएगा। इजराइल को भी गो हेड दे दिया जाएगा, इजराइल भी अपनी जारहियत बर्बरियत ढा सकेगा। लेकिन फलस्तीनी तंजीम ने तमाम तर बाजी पलट कर रख दी है और एक ऐसा चेकमेट दिया है जिसके बाद इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ा और नेतन्याहू खासकर कहीं का नहीं रहा है, क्योंकि अब की बार उसका तख्ता उलटने की तैयारी जो है वो कर ली है। उसकी तैयारी का जो सामान है वो पैदा कर दिया है फलस्तीनी तंजीम ने ट्रंप की यह बात मानकर। चूंकि ट्रंप ने फलस्तीनी तंजीम को 6 बजे का वक्त दिया था और उसके बाद कहा था कि उसके बाद मैं क़यामत बर्पा कर दूंगा। उसके बाद हमें पता है कि आप लोग कहां कहां पे छुपे हुए हो। 25,000 की तादाद में हमने आपको पहले ही मार दिया हुआ है और हम लोग मजीद जो है वो आप लोगों को अटैक करेंगे। मतलब सीधी सीधी धमकी थी कि एक और जंग तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी और अब की बार सिर्फ इजराइल तुम्हारे ऊपर बमबारी नहीं करेगा लेकिन हम लोग भी इसके साथ मिलकर करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि ट्रंप मजबूर हो गया ये कहने पर कि इजराइल फौरी तौर पर गजा के अंदर अपनी बमबारी रोक दो। फलस्तीनी तंजीम ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो तो करवा ही दिया, लेकिन इसी तरीके से उसने नेतन्याहू को भी बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है। जहां पर एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर दूसरी जानिब जो इस्लामिक तर्ज की एक नेटो की बात चल रही थी अब वो जोर पकड़ चुकी है। पाकिस्तान ने उसका एक ऐलान कर दिया है और पहली दफा है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन होने वाले जो दिफाई मुआहदे हैं उसकी धमकी भारत को लगाई है। भारत रिसेंटली हमें बहुत सी धमकियां दे रहा था, उसके राजनाथ सिंह ने हमें जो सर क्रीक वाला इलाका है वहां से धमकी दी कि वहां पे भाई कुछ किया तो हम लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और कराची को फतह कर लेंगे। कराची की धमकी उसने लगाई थी। उसके बाद कल जनरल द्विवेदी ने इनके हमें धमकी लगाई कि आप लोगों को पूरी दुनिया से मिटा ही देंगे, आप लोग खुद इस दुनिया पे रहना नहीं चाहोगे। तो इस तरह की धमकियां रिसेंटली इनकी जानिब से सामने आ रही थी। लेकिन अब हमारे जो वजीर खारजा हैं और डिप्टी वजीर आजम हैं उनकी जानिब से एक बयान सामने आया है जो कि हमें यह बताता है कि नेटो तर्ज की एक फौजी इत्तेहाद की बुनियाद रख दी गई है जिसके अंदर पाकिस्तान लीड करेगा और उसके अंदर दीगर मुमालिक शामिल होंगे। ये क्या हो रहा है आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए। दोस्तों, फलस्तीनी तंजीम ने वो कर दिया है जो कि कोई सोच भी नहीं रहा था। मतलब हमें लग रहा था कि फलस्तीनी तंजीम इसके ऊपर लड़ेगी और मुख्तलिफ जो अमरीकी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने भी यही खबरें चलाई कि फलस्तीनी तंजीम इस एतबार से सोच रही है कि भाई हमें तो क्रश करने की कोशिश की जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि आप लोग यहां से निकल जाओ, आप लोग हमारे शराइत मानते हो या नहीं मानते हो, आप लोगों को हथियार डालने पड़ेंगे। तो इसके ऊपर भी फलस्तीनी तंजीम क्या करेगी, वो ये करेगी कि भाई हम लोग जो हैं वो लड़ते हैं और इसके ऊपर क्या होगा, फिर अमेरिका को मौका मिल जाएगा, इजराइल को मौका मिल जाएगा पूरी दुनिया को ये बात बताने का कि भाई देखो यहाँ पे कौन अमन मुआहिदा नहीं चाहता है। और इस्लामी मुमालिक जो ये कह रहे थे कि अमन मुआहिदा करो, अमन मुआहिदा करो, उनको भी ये शटअप कॉल दे सकेगा कि भाई यहाँ पर ये लोग अमन मुआहिदा नहीं चाहते हैं, आप लोग हमें क्या कह रहे हो। तो अब क्या हुआ है, फलस्तीनी तंजीम को इस बात का पता था कि इसके अंदर किसके इंटरेस्ट हैं और उसने फिर वही काम किया है जो कि इजराइल चाहता था कि ये ना हो। इजराइल को ये लग रहा था कि फलस्तीनी तंजीम इसके ऊपर इनकार कर देगी और उसके बाद हमें अमेरिका से एक फुल हैंड मिल जाएगा कि आप लोग जाकर गजा के ऊपर हल्ला बोल दो और उसको तबाह बर्बाद कर दो। लेकिन फलस्तीनी तंजीम ने यह मौका उनसे छीन लिया है। अब होगा क्या, अब इजराइल को एक मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा खटक रहा है, जिसके हवाले से हमारे माहिरीन नजम सेठी साहब हो गए, दीगर जो सहाफी हैं वो हो गए, वो इस बात का इशारा जो है वो दे रहे हैं कि अब जब ये फलस्तीनी तंजीम वाला मामला हो जाएगा और अमन मुआहिदा हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा, इजराइल जाएगा वापस ईरान की जानिब। ईरान की जानिब क्यों जाएगा, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसने अभी तक फलस्तीन इजराइल के कब्जे में आने नहीं दिया है। उसने इस पूरे खित्ते के अंदर अपना एक प्रॉक्सी वार का जो सिस्टम है, नेटवर्क है, वो फैला रखा है। उसने अपनी जो तंजीमें हैं यहाँ पूरे खित्ते के अंदर फैला रखी हैं। दूसरी जानिब जो इजराइल है वो बराह रास्त मुमालिक को कब्जे में करता है, तो ये अपनी जो फैक्शंस हैं उसको बनाकर इजराइल के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो अब क्या करेगा इजराइल, वो ईरान को अटैक करेगा, ईरान को निशाना बनाएगा। जब ये फलस्तीन वाले मामले से फारिग हो जाएगा तो उसको अपना इक़्तिदार जो है वो तो शामिल रखना है और आप उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐड करनी है कि भाई हमारे सिक्योरिटी मामलात हैं, हमें खतरा है। तो इसके लिए फिर वो ईरान की जानिब रुख करने वाला है। और अब इसके हवाले से आप देखिए कि अपोजिशन लीडर जो हैं इजराइल के, याइर लापिड, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा था। वो कहते हैं कि जो ट्रंप कह रहे हैं ना कि 20 नुकाती अमन फार्मूला
फार्मूला होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये जो नेतन्याहू है ना, इसको अपने यहाँ पे इक़्तिदार संभालने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए ये सारा प्रोसेस चाहिए है, और वो इसके लिए इसको तवालत दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके अपने जो अपोजिशन लीडर हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इससे पहले जो मुतअद्दिद इनके अपने लोग हैं वो एहतजाज कर चुके हैं इनके खिलाफ कि भाई तुम हो जो कि हमारे होस्टेजेस जो हैं वो बाहर नहीं आने देते हो, और उसको आप लोगों ने फ़लस्तीनी तंजीम के कब्जे के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अब फ़लस्तीनी तंजीम ने वाज़ेह तौर पे कह दिया ट्रंप को कि भाई आप लोग अगर चाहते हो कि हम लोग इनके होस्टेजेस जिंदा या मुर्दा वापस करें तो हम लोग वो करने को तैयार हैं। हथियार फेंकने वाली बात के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं, वो भी अगर मैं आपके सामने रख दूं तो फ़लस्तीनी तंजीम ने ट्रंप मंसूबे के बाज़ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फ़लस्तीन की निगरान अथॉरिटी में साबिक़ बरतानवी जो वज़ीर आज़म है टोनी ब्लेयर का एक किरदार है उसको बड़ा मशकूक करार दिया है, और वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा मज़ाहमती तंजीम के एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी वाज़ेह किया कि इजरायली कब्जा खत्म होने से पहले तंजीम कतई गैर मुसल्लह नहीं होने वाली है, मतलब हथियार नहीं फेंकेंगे। देखें, कोई भी तहरीक होती है और उसके जो मुजाहिद होते हैं अगर वो हथियार फेंक दे तो उनके पास टोटली एज खत्म हो जाता है। क्या पता है कल को अमेरिका इजराइल के साथ मिलके इनके ऊपर दोबारा से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दे, कोई भी बहाना बना के। ये 2025 चल रहा है, इसके अंदर ये तमाम चीजें मुमकिन है, आप सबको पता है। तो ऐसे में अगर अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर दोबारा अटैक कर देता है तो क्या उनके पास वो हथियार भी ना हो जिससे वो उनको जवाब दे सके। तो इसीलिए वो इस बात की तरफ नहीं आ रहे कि आप लोग हमें चाहते हो कि हम लोग पहले हथियार फेंक दें और आईडीएफ की फोर्सेस हमारे ऊपर कब्जा भी रखें और वो यहां से ना जाएं, लेकिन हम लोग हथियार फेंक दें। तो ये किस तरह की मंतक है? उनका ये कहना है कि भाई इसके ऊपर हम लोग आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने अपना जो जवाब है वो रिकॉर्ड भी करवा दिया है और जमा भी करवा दिया है। जो सालसी थे, कतर और मिस्र थे, जिन्होंने मुसलसल फलस्तीनी तंजीम को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई आप लोग मान जाओ फलस्तीन वाले मामले के ऊपर और इनके होस्टेजेस रिलीज कर दो और 20 नुकाती फार्मूले के ऊपर मान जाओ। तो अब लगता यह है कि फलस्तीनी तंजीम ने एक ऐसा खेल खेला है जिसके अंदर नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात की अगर बात करें तो गजा के मुस्तकबिल से मुतल्लिक अमूर पर जामे फलस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के अंदर बात होनी चाहिए, जिसमें फलस्तीनी तंजीम भी शामिल होगी। तंजीम के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा है कि 72 घंटों के अंदर कैदियों और लाशों की हवालगी गैर हकीकत पसंदाना बात है जो ज़मीनी लिहाज से ग्राउंड बेसिस के ऊपर मुमकिन नहीं है। हमने कौमी तौर पर इत्तेफाक किया है कि गजा का इंतजाम गैर जानिबदार अफराद के सपोर्ट किया जाए और यह फलस्तीनी अथॉरिटी के तहत होगा। अवाम के मुस्तकबिल का फैसला एक कौमी मसला है जिसका फैसला हम अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है, फलस्तीनी जो तंजीम है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर दिए जाते हैं और सारा मामला हो जाता है, तो गजा के लोगों के लिए कुछ जो चैन की घड़ी है वो नसीब हो पाएगी। तो इसको लेकर ये पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कोशिशें कर रही है और पाकिस्तान का भी इसके ऊपर रद्दमल आ चुका है। पूरी दुनिया ने खैर मकदम तो का है और अमेरिका को बहुत ज्यादा सरप्राइज मिला है, क्योंकि अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये लोग आगे से लड़ेंगे और अकड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जरा झुक के जो काम है वो निकलवाने का, ये दुनिया के सामने हकीकत आया करने का जो फैसला है वो किया है। और पर्सनली मुझे तो अभी भी लगता है कि माजी में भी तो देखिए ना कि फलस्तीनी तंजीम ही हमेशा आगे बढ़ के हाँ करती हुई नजर आई है। सालसियों ने जब भी कहा तो फलस्तीनी तंजीम ने उनकी हाँ में हाँ भरी और हर मुआहिदे के ऊपर लब्बाई कहा, लेकिन आगे से कौन दोबारा जारहियत ढाता है और मुसलसल बमबारी करता है? वो है इजराइल, वो है नेतन्याहू। तो अब की बार भी ये यही करेगा, ये कभी भी इस बात के ऊपर एग्री नहीं होने वाला, ये मुझे लगता है। लेकिन क्या पता कि क्या हो जाए, इतनी बड़ी दुनिया है और इसके अंदर आजकल जो कुछ हो रहा है, कितनी रैपिडली चीजें जो हैं वो चेंज होती चली जा रही हैं, तो मैं गलत भी हो सकता हूं। यहां पर दोस्तों पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम करते हुए ये कहा है कि ये बहुत बड़ा जो एक अमन मुआहिदा है वो हो जाएगा और इससे ट्रंप को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। मतलब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी जंग और सबसे ज्यादा पेचीदा जंग जो है वो रुकवा दूंगा और उसके बाद मैं एक अमन जो कायम करने वाला इंसान है वो बन जाऊंगा, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा और उसके बाद मैं पूरी दुनिया को, रहती दुनिया तक जो है वो ये बात गिनवाता रहूंगा कि मैंने वो जंग रुकवाई, पूरी दुनिया फेल हो गई। मैं अक़वाम मुत्तहिदा को बातें सुनाऊंगा कि तुम कुछ नहीं कर सके हो, मैंने ये कर दिखाया है और उसके बाद फिर जो है वो दीगर मामला चलेंगे। लेकिन यहां पर एक नुकता आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजराइल या नेतन्याहू इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। हाँ, अब वो ये कर रहे हैं कि तैयारियां कर रहे हैं कि हम जो अपने होस्टेजेस हैं वो वापस ले आएं, सेफली वापस ले आएं, लेकिन ये उनके फेवर की बात है। जब बात आएगी ना फलस्तीन को छोड़ने की, तब ये दोबारा से कोई ऐसी हरकत करेंगे जिससे मामला बिगड़ जाएगा और अमेरिका इनके कंट्रोल के अंदर है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एप्स्टीन फाइल्स खुल गई तो ट्रंप भी पीछे हटने पे मजबूर हो जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो मार्को रूबियो की रिसेंटली कंट्रोवर्सी सामने आई है कि वो पहले से
सिस्टम मोसाद के कब्जे के अंदर है वो अलग से है। तो ये सारे मामला अगर खुल गए तो फिर अमेरिका भी इससे पीछे हट जाएगा, तो फिर ये मामला बिगड़ सकता है। लेकिन अभी एक और डेवलपमेंट जो इस खित्ते के अंदर होती हुई नजर आ रही है वो ये है कि एक नेटो तर्ज का फौजी इत्तेहाद जो कि पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद सामने आया था वो बनने जा रहा है। और पाकिस्तान ने पहली दफा शायद इसका बरमला इजहार किया है, इसका ऐलान एक तरह से कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके अंदर मुस्लिम मुमालिक शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं जो कि एक इज्तिमाई दिफाई ब्लॉक की सूरत इख्तियार कर जाएगा, यानी कि दीगर मुमालिक मिलके एक नेटो तर्ज का जो ग्रुप है वो बन जाएगा। उसके अंदर इस्लामी मुमालिक शामिल होंगे, तो ऑब्वियसली उसके अंदर लीड करने वाला जो मुल्क है वो पाकिस्तान ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा इन सब में से सबसे ज्यादा मजबूत है, बेहतर है। और पाकिस्तान इनमें से न्यूक्लियर पावर है जो कि एक मामूली बात नहीं है। आप लोग मुझे ये तो कहते हो कि बार बार न्यूक्लियर पावर ना किया करो, न्यूक्लियर पावर ना किया करो, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हम लोग 57 इस्लामी मुमालिक में से वो वाहिद मुल्क हैं जिसके पास ये ताकत मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग इनके ऊपर एज रखते हैं, किसी ना किसी तरीके से जाके हम लोगों के पास ये सलाहियत मौजूद है। तो इसीलिए पाकिस्तान इसको लीड कर सकता है, एक सूरत तो ये निकल आई है। और उसके बाद दोस्तों पाकिस्तान ने शायद पहली दफा ऑफिशियली जो इस दिफाई मुआहिदे की धमकी है वो भारत को लगाई है। भारत ने रिसेंटली हमें सरक्रीक के ऊपर मामले के ऊपर धमकी लगाई, उसके बाद उनके जो जनरल द्विवेदी हैं उन्होंने हमें धमकी लगाई, तो उसके ऊपर फिर हमारे जो वजीर खारजा हैं इसहाक डार उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये मुआहिदा उस वक्त होता जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो उसे सऊदी अरब पर हमला समझा जाता। और शायद ये जवाब दिया गया है दबे दबे लफ्जों के अंदर कि भाई अब की बार तुमने अगर इस तरह की कोई भी जारहियत करने की या एडवेंचर करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। सऊदी अरब से भी जाओगे जो कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, वो भी तुम्हें जो है वो कट ऑफ करा देगा, तो फिर तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान होगा। तो इससे जरा बच के रहना। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं समूद फ्लोटेला के बारे में, जहां पर पाकिस्तान के भी कुछ शहरी फंसे हुए हैं और इजरायली कब्जे के अंदर हैं, तो उसको लेकर ये अपडेट सामने आई है। और ये भी हमारे वजीर खारजा की जानिब से ही बात गालबन सामने आई है कि हम लोग राब्ते के अंदर हैं, हम लोग इजरायली जो फोर्सेस हैं उनके साथ राब्ते में हैं और हम लोग डायरेक्टली उनसे राब्ता नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक यूरोपीय मुल्क को जो कि एक बासर मुल्क है उसके जरिए राब्ता कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने जो यहाँ के गए हुए रजाकार थे उनको वापस ला सके, जिसके अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज भी जारी है। 15,000 के करीब जो लोग हैं वो बार्सिलोना के अंदर निकले हैं और दीगर ममालिक के अंदर भी इस वक्त अपने अपने लोगों को लेकर एहतजाज जारी है। तुर्की ने फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दे दिया इजराइल के खिलाफ और वो भी अपने अपने इकदाम अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर कर रहे हैं। तो एक पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। और फिर तो एक ये भी खबर आ रही है कि एक और फ्लोटेला वहां की जानिब रवाना कर दिया गया है। तो ऐसे जज्बे के लिए, ऐसी दर्द इंसानियत के लिए आपके अंदर दिल होना लाजमी है और आपके अंदर एहसास का होना लाजमी है, जो कि लगता है कि अब मुस्लिम ममालिक के अंदर और उसके बाद यूरोपीय ममालिक के अंदर भी पैदा होता चला जा रहा है और ये इजराइल के लिए अच्छी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।